ट्रंप की ईरान को फाइनल वार्निंग, डील नहीं हुई तो ईरान पर हमला करता रहेगा अमेरिका। ट्रंप ने पावर प्लांट्स को उड़ाने की धमकी दी, ईरान के तेल ठिकानों पर भी हमले का ऐलान, 2 से 3 हफ्ते तक हमले जारी रहने का अलर्ट। ट्रंप की ईरान को स्टोन एज में भेजने की चेतावनी। जनरल दत्ता, ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू कहेंगे कि पहले जब मैं कर रहा था तब मेरे को रोका तुमने, और अब तुम कह रहे हो कि नहीं अब ये एनर्जी जो ठिकाने हैं इनको हम इन पर हम हमला करेंगे, तो फिर हमको करने दो, बीच में रोकते क्यों? ये बोलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से। बिल्कुल, देखिए ऐसा कि पहले जब इजराइल ने जो ईरान के वो गैस प्लांट पे हमला किया था, तब अमेरिका ने बोला था आप ये गलत काम कर रहे हैं, ऐसा मत करें। On May 9th, be part of history. Chinmaya Gita Samarpanam, a global Guinness World Record official attempt. Together, join online and let's chant Gita chapter 15, just 20 verses, simply read from the screen. Don't wait, register today. और उसके रिटेलिएशन में ईरान ने कतर का पूरा वो जो गैस इंस्टॉलेशन उड़ा दिया, जिसको 5 साल लगेंगे रिपेयर होने में। तो अभी अमेरिका ने यही वार्निंग दी थी ईरान को कि हम तुम्हारा पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देंगे, पावर स्टेशन को बर्बाद कर देंगे और आपको पूरे अंधकार में डुबा देंगे। तो अब वही काम अमेरिका खुद कर रहा है। तो यही अभी लेके हमको समझ नहीं आता कि दोनों का ऑब्जेक्टिव और एम क्या था जंग का। जहां तक इजराइल का सवाल है, वो रजीम चेंज को लेके चल रहा था वो, और साथ में है, ठीक है। ये बड़ा सर, आप इंपॉर्टेंट बात, आपको डोनाल्ड ट्रंप की ही बातें सुनाता हूं, आगे सुनाने वाला हूं मैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या कह रहे हैं, मतलब आज उन्होंने क्या कहा और इससे पहले उन्होंने क्या कहा, वो आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन जरा देखिए, ट्रंप की धमकी पर ईरान की वार्निंग, पहले से ज्यादा व्यापक और विनाशकारी हमले हम करेंगे। सरेंडर करने तक यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल पर होता रहेगा हमला, दुश्मन देशों को कुचल देने वाले हमले होंगे, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। IRGC ने इस बारे में बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया। अब जरा ये देखिए, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग की खबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रंप की लोकप्रियता और अप्रूवल रेटिंग में भारी गिरावट, 35% तक गिरी ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग, रिपोर्ट्स बता रही हैं। 35% का ड्रॉप है इसमें। 75% अमेरिकियों ने कहा ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। 67% अमेरिकियों ने कहा देश की हालत खराब हो रही है। 63% अमेरिकियों का मानना ट्रंप की वजह से बढ़े गैस के दाम। CNN, NBC समेत बड़ी अमेरिकी मीडिया एजेंसीज इस बात का दावा कर रही हैं। अशोक सज्जनहार सर, 30 सेकंड का कमेंट आपसे। ये सब भी देख रहे होंगे ट्रंप, या फर्क नहीं पड़ता उनको इससे? नहीं, बिल्कुल देख रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से अभी नहीं आ रहा, ये तो शुरुआत हो गई थी ये युद्ध के 2 हफ्ते बाद, और इसीलिए वो इतनी बेताबी से एक एग्जिट चाह रहे हैं, एक ऑफ रैंप चाह रहे हैं, किसी ना किसी तरीके यहां से निकला जाए। तो इसीलिए कभी वो मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक्स करते हैं, कभी कहते हैं जो हम ने सारे अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं इसीलिए हम निकल जाएंगे। और अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं तो आपने ये फिर और बैटल एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स क्यों भेज रहे हैं आप वहां पर? तो इसीलिए बिल्कुल वो एक जिसे कहते हैं ना, कोने में आ गए हैं, कॉर्नर हो गए हैं। ऑप्शंस इनके पास बहुत कम रह गए हैं। परंतु फिर भी ट्रंप को हम सभी लोग जानते हैं, 1 साल से देख रहे हैं, वो कभी भी कह सकते हैं मैं अब विक्टर हूं, मैं यहाँ पर विजेता हूं, बस ये करके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। वेनेजुएला की तरह केक वॉक समझकर यहाँ गए ट्रंप, और गले की हड्डी की तरह मामला हो गया, ना बाहर आ रही है ना निकली जा रही है। अब जरा ये देखिए, ट्रंप के सुपर पावर ब्रांड, ये जो ब्रांड उन्होंने क्रिएट किया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस पर चोट का भयानक डर उनको लग रहा है। जरा देखिए किस किस तरीके का डर लग रहा है। सुरक्षा गारंटी के बावजूद अमेरिका ईरानी हमले नहीं रोक पाया, यह पूरी दुनिया में साबित हो गया, और जबरदस्त भद्द पिटी है अमेरिका की। नंबर 2, मिडिल ईस्ट में खुद के बेसिस की सुरक्षा नहीं कर पाए। 24 घंटे के भीतर उनके अपने रेडार स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं किस तरीके से आज हमने उनको तो सबूतों के साथ रखा, नष्ट किए गए बहरीन में। खुद की सुरक्षा नहीं कर पाए, दूसरों को क्या देंगे? कैसे सुपर पावर वाला ब्रांड छिन्न भिन्न हुआ है। अब जरा देखिए, मिडिल ईस्ट में हमले से पुराने सहयोगियों का भरोसा टूट गया। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि क्यों भरोसा किया तुम पर। यह भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका फर्स्ट वाले चक्कर में सहयोगियों से संबंध बिगाड़ बैठा है। यह भी एक तय बात है कि ट्रंप की अनिश्चित व्यापार नीतियों ने पूरी दुनिया को कंफ्यूज किया है। आज इस पर इतना लगा दो, कल शाम होते होते उसी पर एक स्टेटमेंट जारी करके कम कर दो, उसके बाद अगले दिन फिर से एक स्टेटमेंट जारी करो, हमने फिर से बढ़ा दिया। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मामला। ट्रंप अपने सहयोगी देशों को लगातार अपमानित करते रहे हैं, चाहे वो कीर स्टारमर हो, चाहे वो इमैनुअल मैक्रो हो। उनकी नकल उतारने से लेके, उनकी मिमिक्री करने से लेके, और उनको सार्वजनिक तौर पर उनके बारे में बुरी बातें कहने से लेकर कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने।
तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका एज अ कंट्री, उसकी इमेज को वो प्रेसिडेंट के तौर पर आगे ले गए हैं और उन्होंने जबरदस्त बट्टा लगाया। यह फैसला आप कीजिए, लेकिन ईरान वॉर की विश्व युद्ध से तुलना की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, अब तक का सबसे बेहतर ऑपरेशन हमने किया। उन्होंने कहा ईरान को हमने बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है, ईरान के सभी वैध सैन्य ठिकाने हमने तबाह किए हैं, ईरान हमेशा के लिए बंद कर देगा हॉर्मुज। उसने कहा पूरी दुनिया एकजुट हो जाए तब भी नहीं खुलेगा हॉर्मुज स्ट्रेट, कहा ईरान ने। मुस्तफा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई की चेतावनी की पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तब भी हॉर्मुज नहीं खुलेगा, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब जरा यह भी देखिए जंग में अमेरिका को नुकसान कितना हुआ है। शुरुआती 30 दिनों के भीतर भीतर 27 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च हुआ। तगड़ी चोट अमेरिका को पड़ी है। 3 फाइटर जेट और 12 MQ-9 रीपर ड्रोन जंग में तबाह हो गए। एक KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर तबाह हुआ और 5 क्षतिग्रस्त हो गए। अमेरिका के 3 रेडार सिस्टम को ईरान ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। जंग में 13 अमेरिकी सैनिकों की जान गई। मिडिल ईस्ट में 13 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह हुए। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार हो गई। अमेरिकी शेयर बाजार 20% तक की गिरावट दर्ज कर चुका है। अब जरा यह देखिए क्यों फंस गए हैं ट्रंप और कैसे बंद हो गए एग्जिट के रास्ते। ट्रंप को लगा था खामनेई को मारकर ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा। सच्चाई यह निकली कि अली खामनेई से भी ज्यादा कठोर मुस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर बन बैठे। ट्रंप ने हमला करने से पहले सोचा था कि ईरान 2 दिनों में घुटने टेक देगा। ईरान ने अब तक 5400 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए हैं। ट्रंप ने सोचा था खर्क पर कब्जे की धमकी देकर हॉर्मुज कंट्रोल करेंगे। ईरान ने हॉर्मुज पर नाकाबंदी करके वैश्विक तेल संकट पैदा किया और नेटो ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया। अरब देश अब भी खुलकर जंग में नहीं उतरे हैं। अमेरिका में ट्रंप की रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। अमेरिका समेत दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हुई है। यह खबर देखिए। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। तेल के दामों को लेकर बहुत बड़ा दावा हो रहा है। 150 से $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है क्रूड का प्राइस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहने से अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच सकते हैं तेल के दाम। CBS के हवाले से बहुत बड़ा दावा। अब जरा ट्रंप की जिद की कीमत दुनिया कैसे चुका रही है यह भी तो देख लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि उस तरह उसके हाथ में नहीं होना चाहिए जो उसका गलत इस्तेमाल करने लगे। अब जरा यहां पर देखिए ट्रंप की जिद की कीमत कैसे चुका रही है दुनिया। महंगाई का विस्फोट, कच्चा तेल $120 प्रति बैरल, 35 से 40 देशों में गैस और ऊर्जा का गंभीर संकट, हॉर्मुज से गुजरने वाले दुनिया के 20% तेल पर असर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें 65% तक बढ़ी। यूनाइटेड नेशन और WHO को कमजोर करना रूस चीन को मौका देने जैसा हो गया। यूरोप के एक और देश ने ट्रंप को दिया झटका। अगली खबर, अमेरिका को एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने अमेरिका के अनुरोध को ठुकराया। हर कोई इस समय डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाने में लगा हुआ है। ऑस्ट्रिया ने भी वही कर दिया। और इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। आने वाले दिनों में इस तरह के बहुत सारे बयान आपको देखने को मिलेंगे।